Hello dear friends, welcome to our today's new session in which we will thoroughly discuss the Olympics 2024 which was held in Paris, and today's session is going to be very important with the examination point of view। और आज के इस सेशन में हम पेरिस ओलंपिक्स 2024 से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबसे पहले देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन जो कि 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चला और इसका शुभंकर ओलंपिक फ्रिज है। वहीं बात करें इसके स्लोगन की, तो इस बार के पेरिस ओलंपिक्स 2024 का स्लोगन गेम्स वाइड ओपन है। वहीं देखेंगे आप कुल 206 देशों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें कुल 32 खेल शामिल थे। उसके बाद आप देखेंगे नए खेल, तो आप देखेंगे ब्रेकिंग यानी ब्रेक डांसिंग ने पेरिस 2024 ओलंपिक में अपनी शुरुआत की। वहीं बात करें भारतीय ध्वजवाहक की, तो भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु व शरथ कमल ध्वजवाहक थे। वहीं क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो मनु भाकर व पीआर श्रीजेश भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे। उसके बाद आप बात करें पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन, तो आप देखेंगे भारतीय दल की तरफ से पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कुल 117 एथलीटों ने किया। और कुल पदक की बात करें तो भारत ने पेरिस 2024 में कुल 6 पदक जीते, जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य शामिल हैं। वहीं बात करें मनु भाकर की, तो उन्होंने भारत के लिए पहला पदक कांस्य जीता और ओलंपिक में निशानेबाजी पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला बन गई हैं। वहीं बात करें मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में सरबजोत सिंह के साथ मनु भाकर कांस्य जीतकर एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। वहीं बात करें स्वप्निल कुसाले, जिन्होंने निशानेबाजी में तीसरा पदक जीतकर इस खेल में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की। उसके बाद आप देखेंगे भारतीय पुरुष हॉकी टीम, जिसने कांस्य पदक जीता और टोक्यो 2020 की सफलता की बराबरी की। उसके बाद आप देखेंगे नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो 2020 में गोल्ड जीता था, वह इस बार भाला फेंक में रजत पदक जीते हैं और वह सबसे सफल व्यक्तिगत ओलंपियन भी बन गए हैं। उसके बाद आप देखेंगे अमन सहरावत, जिन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बन गए हैं। वहीं बात करें निराशा की, तो भारत कुल 6 संभावित पदकों से चूका, जिनमें से अधिकांश मामूली अंतर से हारे हैं। जिनमें आप देखेंगे लक्ष्य सेन, मीराबाई चानू और मनु भाकर चौथे स्थान पर रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे विनेश फोगाट, जिनके ऐतिहासिक फाइनल से पहले उनकी अयोग्यता के कारण भारत की परेशानी बढ़ी। उसके बाद आप प्रतिस्पर्धा देखेंगे, तो भारत ने कुल 16 खेलों की 69 पदक स्पर्धाओं में हिस्सा लिया, जिसमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस और टेनिस शामिल थे। वहीं अन्य प्रमुख खिलाड़ियों की बात करें तो नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली हॉकी टीम अन्य प्रमुख ओलंपिक पदक विजेता थे। और ओलंपिक में कुल पदक की बात करें तो भारत ने कुल अब तक ओलंपिक में 41 पदक जीते हैं। और पहले ओलंपिक पदक की बात करें तो पेरिस 1900 में नॉर्मन प्रिचर्ड ने 2 रजत पदक जीते थे। और आप देखेंगे स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत पदक हेलसिंकी 1952 में केडी जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। और वहीं महिला पदक विजेता की बात करें तो वेट लिफ्टर करडम मलेश्वरी सिडनी 2000 में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। वहीं स्वर्ण पदक विजेता की बात करें तो भारत की तरफ से अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग 2008 में पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीता। और देखेंगे आप नीरज चोपड़ा ने टोक्यो 2020 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद आप बात करें हॉकी का योगदान, तो आप देखेंगे पुरुष हॉकी ने 8 स्वर्ण सहित कुल 13 पदक जीते हैं, जिनमें कुश्ती ने 7 पदक जीते हैं। वहीं आप देखेंगे टोक्यो 2020 जो कि भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, जिसमें 1 स्वर्ण सहित कुल 7 पदक जीते गए हैं। आशा करते हैं कि आप इस सेशन से पेरिस ओलंपिक 2024 से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ पाए होंगे। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लर्निंग विद PSR। थैंक यू।